हेलो। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे थे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। फिज़िक्स में जो चैप्टर था वो वैद्युतधारा तथा चालन था। वैद्युतधारा तथा चालन के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर हम लोग 39 तक सॉल्व कर लिए थे। कुमार मित्तल की बुक से हम एक एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा काफ़ी सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात न्यूमेरिकल भी बड़े हैं, तो न्यूमेरिकल हम हर न्यूमेरिकल को कराऊंगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे। कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं देना है आपको। हम एक एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कीजिए। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का आपका सब्सक्राइब काम करता है। क्लियर? तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आज का 40 नंबर सवाल करना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब हैं यहाँ पे। एक 40 वाट का बल्ब है, क्या है, एक 40 वाट का बल्ब है, दूसरा कितने वाट का, 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, दोनों जो वाट हैं 220 वोल्ट की बैटरी से, मतलब दोनों बल्ब 220 वोल्ट की बैटरी पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कार्य कर रहे हैं, जिसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है। इनके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है। कह रहे हैं इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहे हैं? इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही? अब देखो हमें निकालना क्या है, इन प्रतिरोधों का अनुपात। बात समझ में आ रही? क्या निकालना है? इन प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। अब अनुपात निकालते कैसे हैं? देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होती है। अगर इसको देखें हम तो ये इसको हम P1 मान लेते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसको क्या मान लें, P2 मान लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास 220 वोल्ट का क्या है, एक बैटरी है, जिससे दो बल्ब क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा देखिए R1 इक्वल टू, तो हम प्रतिरोध दो निकलेंगे यहाँ पे, तो R1 इक्वल टू क्या लिख लें, V²/P1 लिख लें। बात समझ में आ रही? इधर देखें तो R2 इक्वल टू V² में क्या लिख लें, P2 लिख लें। बात समझ में आ रही? देखो हमें निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक, तो अनुपात निकालना है तो हम करेंगे क्या, दोनों को बटे में लिख देंगे। पहले एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए R1 अगर निकालते हैं तो यहाँ से मिलेगा V की वैल्यू कितनी है, 220 का होल स्क्वायर है। P की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 220 गुणे क्या हो जाएगा, 220 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें हल करना है। हल करने पर मिलेगा कितना, देखिए 22 की 22 से गुणा करते हैं तो 484 मिलता है, और एक जीरो से एक जीरो काट दो तो एक जीरो तब भी बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 4। ये क्या मिला है, R1। बात समझ में आ गई? ये क्या मिला है, R1। R2 निकाल लेते हैं, तो R2 इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर, और नीचे P2 कितना है, 100 वाट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 220 गुणे 220, ये हो जाएगा 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ये 400 क्या हो गया, 84 हो गया। ठीक, ये क्या मिला, R2। ठीक, हमसे पूछ रहे हैं दोनों का रेशियो, हमसे पूछ रहे हैं R1/R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, 484 बटे 4 है, और बटे कितना है, 484 है। यही तो है, देखो भाई यही तो है। बात समझ में आ रही? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो समस्या। ठीक, देखो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा पद इसके गुणे में आ जाएगा तो हो जाएगा 484 बटे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 484। ठीक, कितना हो जाएगा, 484। देखिए 484 एक कम 484 हो गया, ये 2 पंचे 10 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। तो R1 रेशियो जो R2 निकल के आया है, ये 5 रेशियो कितना आया है, 2 निकल के आया है। क्या आया है, 5:2 आया है। सवाल नंबर 40 बहुत बेहतरीन है, नोट कीजिए फटाफट। सवाल नंबर 40, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 40 हो गया। सवाल नंबर 41 देखो क्या कह रहा है भाई।
नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। 41 कह रहा है 12 वोल्ट की एक कार की बैटरी से 12 वोल्ट की एक कार की बैटरी से जलाने के लिए एक हेडलाइट में 60 वाट का एक बल्ब चाहिए। एक कार है, उस कार में 12 वोल्ट की बैटरी धरी है, ठीक है। हाँ, और हेडलाइट जो है आगे का जो बल्ब होता है वो कितने वाट का है, 60 वाट का बल्ब चाहिए, ठीक। यह बल्ब कितनी धारा लेगा, कह रहा है यह बल्ब कितनी करंट लेगा, इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंत्र लगा है, कह रहा है इसमें कितने प्रतिरोध का तंत्र लगा है, जो बल्ब है उसमें कितने प्रतिरोध का तंत्र लगा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए हमसे पहली बात कह रहे हैं करंट कितना लेगा, करंट मतलब कितना लेगा, ये बात समझ गए, करंट कितना लेगा। अच्छा, V की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 12 वोल्ट, क्या दे रखे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। अच्छा, P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 वाट, क्या है, 60 वाट का बल्ब चाहिए, 60 वाट का बल्ब चाहिए। तो ठीक, हमसे पूछ रहे हैं हाँ, और कितने प्रतिरोध का तंत्र लगा है, प्रतिरोध भी निकालना है आपसे, कितने प्रतिरोध का तंत्र लगा है। देख तो क्या करते हैं, अच्छा हमें निकालना है, पहले क्या निकालना है, धारा। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R, क्या होता है भाई, P इक्वल टू क्या होता है, देखते हैं, थोड़ा सा फार्मूला गलत हो गया। P इक्वल टू क्या होता है, VI, P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो यहाँ से अगर I इक्वल टू निकालें तो P अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्लियर हुई बात, क्या हो जाएगा, P अपान V हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक। V की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 पंचे 60, जो I की वैल्यू हो गई वो 5 एम्पियर हो गई। धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, कितनी प्रवाहित हो रही, 5 एम्पियर की धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही, ठीक। अब R पूछ रहा है, तो R इक्वल टू क्या निकालेंगे भाई, ओम साहब को ले आओ। ओम का नियम क्या कहता है, R इक्वल टू V/I, क्या कहता है, V/I। V की वैल्यू कितनी है भाई, 12, और I कितना है, 5 निकाला है ना, तो 5 दूनी 10, ठीक है। बच्चा कितना 2 हो गया, 20, 5 चौको 20। तो जो प्रतिरोध आया है 2.4 ओम का तंत्र लगा है, ठीक है। कितने ओम का, 2.4 ओम का क्या लगा है, इसमें प्रतिरोध का तंत्र लगा है। क्लियर हुई बात, नोट कीजिए सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41। हाँ, आप लोग नोट करते रहिए, मैं सवाल को लिख रहा हूँ तब तक। सवाल नंबर 41, ठीक है। सवाल नंबर 41 देखते हैं। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट, कितना, 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट क्या है, लिखा है, ठीक है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था, इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था से ज्ञात कीजिए यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 2.5 × 10⁻⁵ मीटर हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। बात समझ में आ रही, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। हाँ, क्या कह रहा, एक वैद्युत बल्ब है, वैद्युत बल्ब पर 100 वाट लिखा है और 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। जैसे हमारे पास बल्ब है, बल्ब देखिए भाई,
बल्ब कैसे बनता है, कुछ ऐसे ही तो बनता है बल्ब, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब पर क्या लिखा है, ये जो P की वैल्यू है वो 100 वाट है, ठीक है। और जो वोल्ट लिखा है V की वैल्यू 220 वोल्ट लिखा है। बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है और जो बैटरी है वो 220 वोल्ट बैटरी लगी है बल्ब में, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था से ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिरोध निकालना है, इसका क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। यदि तंतु की लंबाई मतलब L की वैल्यू 0.1 मीटर है, ठीक है, तथा त्रिज्या R भी दे रखे हैं, R 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर दे रखे हैं। तो तंतु के, तो 2 बार लिख गया है, तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं तंतु के विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध हमने एक फार्मूला बताया था, R = ρL/A। हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, रो की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो रो = क्या हो जाएगा, RA/L। हमें इस फार्मूले का क्या करना है, यूज करना है, इस फार्मूले का यूज करना है। अच्छा देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, क्या R दे रखा है, R नहीं दे रखा है, R नहीं दे रखा, R भी फाइंड करना है। A दे रखा है, A हम निकाल लेंगे भाई। A क्या होता है, A πr² होता है, A क्या होता है, πr² होता है। लंबाई दे रखी है, प्रतिरोध नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम बताए थे P = V² में क्या होता है, R होता है, या R = V² में क्या हो जाएगा, P। बात समझ में आ रही है। V की वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है। V की वैल्यू कितनी है, 220 का होल स्क्वायर, और अपान में P क्या है, 100 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 220 गुणे 220 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 हो गया, ये हो गया 484, ठीक है, ओम। ये प्रतिरोध निकल के आया है, वो कितना आया है, 484 ओम निकल के आया है प्रतिरोध। बात समझ में आ रही, हमें क्या मिल गया भाई, प्रतिरोध मिल गया। तो हम निकाल लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, ठीक। तो रो = क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। R की वैल्यू क्या है, 484 है। A πr² होता है, A क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू 3.14, R क्या है, त्रिज्या दे रखे हमें है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, -5 का होल स्क्वायर, अपान में क्या है, L कितना दे रखे हैं, L 0.1 मीटर दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है। देखो भाई, इसको हल करना है तो आप लोग हल कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। रो की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.5 इंटू 10⁻, कितना है, -6 ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा भाग जोड़ घटाना सब करना सीख लीजिएगा। या बड़े हो गए हैं, 12th का एग्ज़ाम देंगे आप लोग, तो जाहिर सी बात आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि कैलकुलेशन अपने हाथ से कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही। तो सवाल नंबर 42, ठीक, नोट कीजिए सवाल नंबर 42। हाँ, फटाफट नोट कीजिए, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास अभी देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है, ब्लैक, डिजिटल इंडिया में नहीं घुसे हम लोग। हाँ, 43 सवाल क्या करा, 240 वोल्ट 240 वोल्ट कामा 200 वाट के बल्ब को प्रज्वलित अवस्था में क्या करा, बल्ब को प्रज्वलित अवस्था में, प्रज्वलित नहीं है, प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करा है, यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर
बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस हो, तंतु का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझिएगा। कह रहा है एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब को 240 वोल्ट, ठीक, और 200 वाट के बल्ब को प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बल्ब है, जल रहा है, ठीक, उस बल्ब की जो पावर है वो कितनी है? 200 वाट है, और वोल्ट कितना है? 240 वोल्ट है, ठीक। वो प्रज्वलित अवस्था में है, मतलब जल रहा है। उस टाइम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उस टाइम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कब? जब उसकी वोल्ट है 240 वोल्ट है, और पावर जो है वो कितना है? 200 वाट है। बात समझ में आ रही है? वो क्या है? 200 वाट है। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, तब प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का कितने गुना हो, ये आपसे कह रहे हैं 10 गुना हो, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बल्ब का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? R ओम का होगा, ठीक है, R ओम का होगा। कह रहे हैं 200 डिग्री, कह रहे हैं तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस के तंतु का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो पहले प्रतिरोध का कितना है? 10 गुना है। तब आपसे प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहे हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा देखिए, जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा होता है वो डेल्टा आर क्या होता है? डेल्टा आर अपान में आर इंटू डेल्टा टी होता है। ये हमने फार्मूला लास्ट क्लास में इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा देखो, हमें क्या दे रखा है? डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा आर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध में हमें क्या है? अंतर प्राप्त है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रतिरोध में अंतर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि पहले प्रतिरोध क्या था? R ओम का था, फिर क्या हो गया? 10 R हो गया। तो जो डेल्टा R की वैल्यू होगी वो मेरे भाई 9R के बराबर हो जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो गया? 2000 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 2000 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 या 2000 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्या होगा? 2000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? आर रेजिस्टेंस, आर हमें क्या करना होगा? आर हमें निकालना होगा। क्या करना होगा? आर निकालना होगा। तो आर निकालने के लिए हम लोग v² अपॉन पी का फार्मूले का यूज़ करते हैं। v की वैल्यू 240 का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू 200, ठीक है। तो 240 गुणे कितना हो जाएगा? 240 बट्टे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। 200, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। तो 12 चौक 48 के 8 हंस लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो जो आर निकल के आया है वो कितने आया है? 280 ओम निकल कर आया है। 88 सॉरी, आर जो निकल के आया है वो कितना आया है? 288। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना है? 9R। क्या है? 9R, ठीक है। आर क्या है? आर क्या दे रखा है? आर भाई क्या दे रखे हैं?
आर तो हमें आर ही ओम दे रखा है, जो प्रारंभिक अवस्था में डिफरेंस था वो आर है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, वो है 2000, क्या है 2000। आर से आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 9/2000 प्रति डिग्री सेल्सियस। इसको भी लिख सकते हैं, चाहो तो 9 को 2000 से भाग दे दो तो मेरे भाई मिलेगा क्या। इसको थोड़ा सा सिंपल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 9/2 लिख लो, इसको 10 की घात 3 लिख लो, तो 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। इसको भाग दोगे 4.5 आ जाएगा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू मिली 4.5 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 नोट कीजिए भाई, हाँ नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 एक कह रहा एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट कह रहा 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, स्रोत से जोड़ा जाता है बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। प्रयुक्त सेल द्वारा क्या कह रहा है, प्रयुक्त बल्ब द्वारा वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। मतलब वैद्युत शक्ति का मतलब होता है पावर उसकी निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। तो देखिए भाई V की वैल्यू 220 वोल्ट, ठीक है, V की वैल्यू 220 वोल्ट, पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट की दे रखी। पावर क्या दे रखी है, 100 वाट की दे रखी। 120 वोल्ट की बैटरी से 120 वोल्ट के साथ उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं, तब देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V² अपॉन में क्या हो जाएगा, P। V² की वैल्यू क्या है, 220 × 220 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लगा है ना, तो 220 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो R जो निकल के आएगा वो 484 ओम आएगा। R की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 484। हमसे पूछ रहे हैं इसकी पावर क्या होगी, है ना, तो पावर क्या होगी, P डैश इज इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं V² अपॉन R। भाई जो पावर होगी उसको क्या मान लेते हैं, शक्ति पूछ रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास P डैश निकालना है। तो P² क्या हो जाएगा, P डैश इज इक्वल टू V² अपॉन R। अच्छा देखो V की वैल्यू क्या दे रखे हैं, हमें पता है कितने वोल्ट की है, 110 वोल्ट की है, 110 वोल्ट की। यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो क्या है, 110 वोल्ट है, ठीक है, हाँ। और जो R है, R हमने निकाला है, कितना निकाला है, अभी निकाला है 484। क्या निकाला है, 484। V है 110 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 484, तो 110 हो जाएगा, गुणे में 110 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 484। भाई काट दो, क्या काट दो इसको, 484 देखो 11 से कट जाएगा, 11 × 44 बचा कितना, 4, फिर हो गया 40, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 × 44 बचा कितना, 4, है ना, हो गया फिर 44, 11 × 44, फिर काट दो, 11 एकम 11, 11 × 44, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक, ये जो 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 वाट की जो आ जाएगी वो पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 25 वाट की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। नोट कीजिए भाई फटाफट। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 देखते हैं 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है।
हाँ देखो भाई, एक वैद्युत मीटर क्या कर रहा है, 45 नंबर सवाल। एक वैद्युत मीटर मोटर क्या कर रहा है, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। क्या है, 2 ओम है तथा 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है अपनी पूरी चाल पर क्या कह रहा भाई क्वेश्चन, कुछ अपनी पूरी चाल पर 4 डिग्री सेल्सियस 10 एम्पियर क्या कह रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस 10 एम्पियर की धारा लेती है, ठीक है, धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही, इस शक्ति का कितना भाग, बहुत से, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। देखिए भाई प्रतिरोध कितना है, आर की वैल्यू 2 ओम, प्रतिरोध कितना है, आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, वोल्ट कितना लगा है 110 वोल्ट की बैटरी लगी है। बात समझ में आ रही है, 110 वोल्ट की बैटरी लगी है। अच्छा तो धारा है, वो धारा हम मान लेते हैं आई एम्पियर है। क्या है धारा भाई, आई एम्पियर। क्या है 10 एम्पियर, धारा कितनी है 10 एम्पियर की है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैद्युत शक्ति कितनी होगी, तो P इक्वल टू क्या होता है VI, ठीक है। V कितना है 110 है, I कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 1100 वाट, ठीक। जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1100 वाट। क्लियर हुई बात कि नहीं, पावर क्या हो जाएगी 1100 वाट। कह रहा मोटर प्रतिरोध के कारण ऊर्जा व्यय बताओ, कह रहा मोटर प्रतिरोध के कारण ऊर्जा व्यय बताओ, है ना। तो लिखेंगे मोटर प्रतिरोध के कारण ऊर्जा में व्यय। P इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला अभी भी बताया था, P इक्वल टू होता है I²R। I की वैल्यू कितनी है भाई 10 का स्क्वायर, R कितना दे रखे हैं 2, तो हो जाएगा 100 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 200 वाट। ये क्या हो जाएगी 200 वाट की क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगी भाई 200 वाट की क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। क्लियर हो रही कि नहीं, बात समझ में आ रही। हाँ बताएं भाई, क्या बात समझ में आ रही है, कितनी नहीं समझ में आ रही है। 200 वाट की पावर हो रही। अच्छा यांत्रिक ऊर्जा, देखिए पावर हमें 2 मिली है, ठीक। ये हमें क्या मिली है, ये पावर मिली है, ये मोटर के कारण व्यय ऊर्जा हुई। तो यांत्रिक ऊर्जा निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल लें यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी 1100 माइनस 200, तो ये क्या हो जाएगा 900, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी, ठीक। हमसे पूछ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा में व्यय बताओ, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय तो क्या लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। तो वो क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी, कितने में 1100 में, ठीक। 1100 में, तो 100 में क्या हो जाएगी, तो 100 में क्या हो जाएगी, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 900 बटे कितना 11, 900 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 900 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। भाई इसको भाग दो, इसको भाग दो जरा, कितने में जाएगा देखो भाई, भाग दो
11 अट्ठे 88, कितना बचा 2, कितना बचा 2, है ना। 88 2 90, कितना बचा 2, फिर 11 एकम 11, लगभग 81% समथिंग समथिंग दशमलव कुछ बढ़ेगा, तो लगभग 81 या 82% के 82% यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, बे होगी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, बे होगी। नोट कीजिए सवाल नंबर 45। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे अपनी बंद करता हूँ, फिर नेक्स्ट डे आएगी हमारी क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।